स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सरल था, गणनाओं की आवश्यकता भी कम थी। प्रारंभ में मनुष्य पत्थर, बीजों, लकड़ियों की सहायता से सरल गणनाएं करता था, लेकिन आवश्यकताओं में वृद्धि होने पर मनुष्य को कठिन गणनाएं करने की आवश्यकता हुई और मनुष्य गणनाएं करने में विभिन्न यंत्रों के आविष्कार में लग गया। अब हम कुछ प्रारंभिक संगणना यंत्रों के बारे में जानेंगे। अबेकस यह गणना करने का सबसे पहला उपकरण है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में अबेकस नाम का पहला कैलकुलेटर बना था, कैलकुलेशन मशीन बनाई। इस यंत्र में एक चौकोर फ्रेम के अंदर तारों के सहारे मोती गिनती से लगे रहते थे। इन मोतियों को ऊपर नीचे करके गणनाएं की जाती थी। सबसे पहले अबेकस बना था। कहाँ बना था? चीन में बना था। क्या थी? एक गणना करने की चौकोर फ्रेम थी, उसके अंदर मोती लगे थे, उसकी सहायता से अपन कैलकुलेशन करते थे। नेक्स्ट है लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम के तरीके का विकास 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर नाम के एक महान गणितज्ञ द्वारा किया गया था। लॉगरिथम टेबल का विकास किसने किया? जॉन नेपियर ने 1617 में, जो एक क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। वास्तव में लॉगरिथम टेबल में एनालॉग कंप्यूटर तकनीक का विकास किया। उसके बाद आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या था? 1620 में लॉगरिथम टेबल के 3 वर्ष बाद किया गया था। विलियम ऑड ने जिस स्लाइड रूल की खोज की वह कैलकुलेशन डिवाइस थी। के स्लाइड रूल की खोज क्या था? एक कैलकुलेशन डिवाइस था जिसमें लॉगरिथम के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। बाद में स्लाइड रूल का स्थान पॉकेट कैलकुलेटर ने लिया, जो कि क्या था? डिजिटल डिजाइन का था। यह कैलकुलेशन मैकेनिकल डिवाइस FACIT के नाम से जाना जाता था। ये इसको किसके नाम से जाना जाता था? FACIT के नाम से, जो डेस्क कैलकुलेटर था एक तरह का। यह कैलकुलेशन नहीं करता था, वरन उनका रिजल्ट भी टाइप करता था। अब नेक्स्ट है पास्कल यंत्र। पहियों और डायल की मदद से पास्कल यंत्र गणना करने का पहला मशीनी उपकरण था। गणना करने का पहला मशीनी उपकरण क्या था? पास्कल यंत्र। ब्लेज पास्कल ने इस यंत्र का आविष्कार किया सन 1642 ईस्वी में किया गया था। यह यंत्र जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में सक्षम था। पास्कल ने इस यंत्र से ही कंप्यूटर आविष्कार की शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर आविष्कार की शुरुआत क्या हुई थी? पास्कल के इस यंत्र से ही हुई थी। ये यंत्र क्या करता था? जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करता था। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कल के कैलकुलेटर को जर्मनी के गॉटफ्राइड लेबनीज ने 1671 ईस्वी में और अधिक विकसित किया। अब क्या था? पास्कल का जो कैलकुलेटर था उसका और अधिक विकास कब हुआ? 1671 ईस्वी में हुआ। यह प्रथम मशीन बनी जिसके द्वारा गुणा तथा भाग किया जा सकता था। अब नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर का वास्तविक प्रारंभ 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित पहले यांत्रिक कंप्यूटर से हुआ था। इस यंत्र ने आधुनिक कंप्यूटर की नींव डाली। आधुनिक कंप्यूटर की नींव किसने डाली? चार्ल्स बेबेज ने, जो डिफरेंस इंजन बनाया था उसने। चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितज्ञ के प्रोफेसर थे। उन्होंने पहले ऐसे यंत्र की रूपरेखा बनाई जिसका प्रयोग विभिन्न समीकरणों का परिणाम निकालने के लिए किया जाता था। क्या था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक पहली ऐसी मशीन बनाई थी जो क्या किया था कि समीकरण का परिणाम निकाल सकता था। इस यंत्र को डिफरेंस इंजन कहा गया। इस यंत्र में भाग का प्रयोग किया जाता था। बेबेज के निधन के पश्चात ही इस इंजन को बनाया जाना संभव हो पाया। इसी तरह 1837 ईस्वी में बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा बनाई। अब अगला क्या आता है? एनालिटिकल इंजन। इसमें आधुनिक कंप्यूटर के सभी मूलभूत तत्व, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस थे। एनालिटिकल इंजन में क्या था कि मॉडर्न कंप्यूटर जो अपन को अभी दिख रहा है उसके सभी क्या थे? मूलभूत थे। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइस के रूप में छिद्रित कार्ड, इनपुट डिवाइसेस के रूप में क्या थे, पंच कार्ड थे। एनालिटिकल इंजन की मेमोरी में 1000 संख्याओं से लेकर 50 दशमलव तक संचित किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। इस यंत्र के परिणाम मुद्रित करने के लिए आउटपुट डिवाइस भी था। पैसों की कमी और उचित तकनीकों के अभाव के कारण इस मशीन को भी कभी असली जामा नहीं मिला। अब अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नई तकनीक के साथ कंप्यूटर में समयानुसार विशिष्टताएं बढ़ती चली गई। अब क्या, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और भी ज्यादा कंप्यूटर विकास करने लगा। सन 1930 ईस्वी में हार्वर्ड डेकिंस ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, 1930 में बना। इसके पूर्व निर्मित सभी कंप्यूटर यांत्रिक थे। अब इसके अभ्यास प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।